आज माँ दुर्गा और गणेश जी की कलयुग में भारी पूजा होती है। कलऊ चंडी विनायक। कलयुग में चंडी यानी माँ दुर्गा और भगवान गजानंद बहुत पूजे जाते हैं। और दोनों देवता ऐसे हैं, एक है माँ और दूसरे भगवान गजानंद, जिनकी पूजा तत्काल फल दे देती है। यदि पूर्व के अपराध नहीं है तो बहुत जल्दी इनकी साधना सिद्धि दे देती है, देर नहीं लगती। महाराष्ट्र के लोग बड़े होशियार हैं, ये इनको पता है कि गणेश जी जल्दी रीझ जाते हैं और चकाचक गणेश की पूजा करते हैं। बड़ा आनंद होता है। 10 दिन पूरा मराठा गजानंद में होता है। यहाँ से खुशबू उधर उत्तर भारत तक पहुँच गई है। अब तो पूरे ही देश में भगवान गणपति की पूजा होती है, लेकिन अव्वल उसमें 1 नंबर पर महाराष्ट्र है। समर्थ गुरु रामदास जी ने, लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने बड़ी मेहनत की और घर घर तक ये आगाज पहुंचाया। ये 10 दिन जो भगवान की पूजा कर लेते हैं उन्हें 12 वर्ष तक गजानंद पूजने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा गणेश जी की है। आपसे देख देख करके हम भी सीख गए हैं, और का देख देख करके ही तो सीखे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा भगवान गजानंद की पूजा होती है। जहां भी जिस जगह पर जो गणेश बैठाते हैं वहां गौ माता के गोबर से उस जगह को लीपिए जरूर। गणेश जी जहां बैठाते हैं उनके नीचे एक केला का पत्ता लगाइए, उसके ऊपर गणेश जी बैठाइए। केला का पत्ता तो जानते होंगे आप। पलाश के दोने में रोजाना उनका भोग लगाइए। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। हरी हरी दूब गाय के गोबर से लीपें, केले का पत्ता लगाएं, उसके ऊपर भगवान को, श्री गजानंद को, भगवान गणेश को बिठाएं। गणेश जी की पीठ है पूरब में होनी चाहिए, उनका मुख है वो पश्चिम में होना चाहिए। पूजा के समय पर गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। 5 तत्वों के 5 देव हैं। धरती तत्व के देवता शंकर हैं, शिव जी हैं। ये लिखने लायक बात है। पृथ्वी तत्व के देवता भगवान महादेव हैं। जल तत्व के देवता गणेश हैं। अग्नि तत्व की मालकिन मां भगवती दुर्गा है। वायु तत्व के देवता सूर्य नारायण हैं और आकाश तत्व के देवता भगवान नारायण हैं। गणेश की पूजा करने वाला व्यक्ति पानी में नहीं डूबता। शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति मृत्यु लोक में एक्सीडेंट नहीं होगा, हो भी जाएगा तो काल के गाल में भी वो सुरक्षित रहेगा। माँ दुर्गा की पूजा करने वाले लोग अग्नि के प्रकोप से बच जाते हैं। सूर्य भगवान की जो पूजा करते हैं उनकी सुरक्षा भगवान सूर्यदेव करते हैं। उनके ऊपर दीवार टूट करके या पेड़ टूट करके या कोई और ऐसी कोई घटना जो वायु से संबंधित है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो सूर्य भगवान की आराधना करेगा उससे वायु रोग ही नहीं होगा, जैसे दूसरे शब्दों में गठिया की बीमारी कहते हैं। मैं तो इतना कहता हूँ सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, उन्हें वंदन प्रणाम कीजिए। सूर्य भगवान निकल के आ जाएं, थोड़ा सा अपने शरीर में तेल की मालिश, चाहे वो नारियल का हो, सरसों का तेल हो, और आप बैठ जाइए सूर्य भगवान की धूप में, उनके सन्मुख आप बैठ जाइए। एक मंत्र बता देता हूँ, पीड़ा खत्म हो जाएगी। ओम हिराम हिरीम हिरोम सह सूर्याय नमः। इससे शारीरिक कष्ट कटता है। ये ऐसा मंत्र है, शरीर की पीड़ा समाप्त होती है इससे। सूर्य भगवान की यह बड़ी कृपा। वायु संबंधी जितनी बीमारियां हैं, वो पेट की गैस भी इसी में आ जाती है, तो इसके लिए भगवान भास्कर बड़ा प्रभावशाली देव है। बड़ा अद्भुत है यह जो 5 देवों की पूजा करने की बात कही जाती है। एक विज्ञान के दृष्टिकोण में भी ये 5 देवता 5 तत्व हैं। इनके बिना हम कहाँ रह पाएंगे बताइए। पानी के बिना नहीं रह सकते, धरती के बिना नहीं रह सकते, अग्नि के बिना कहाँ रह लेंगे। भोजन पकाने को चाहिए, प्रकाश चाहिए। सूर्य वायु के देव हैं, ऑक्सीजन के बिना हम कहाँ रह लेंगे। कोरोना में, बोलिए मत, कोरोना में इतने लोग खत्म हो गए, ऑक्सीजन की ही तो कमी आ गई थी। जो सूर्य भगवान को अर्घ देंगे उनका फेफड़ा मजबूत होगा। जो प्राणायाम करते हैं उससे सूर्य भगवान अति प्रसन्न होते हैं।
बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपकी श्वासें ज्यादा होंगी। और आकाश के देवता कौन हैं? भगवान विष्णु। तो आकाश की तन्मात्रा है जिसका नाम है शब्द। जो भगवान विष्णु को वंदन प्रणाम करेंगे उनके शब्द अद्भुत हो जाएंगे, उनकी वाणी अद्भुत हो जाएगी। उनके शब्द बिल्कुल ऐसे समझ लो कि चुन करके मोती रख दिए गए। भगवान नारायण की पूजा का इतना बड़ा अपने आप में प्रभाव है। जो नारायण की पूजा करते हैं वो गूंगे बन करके पैदा नहीं होते, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उनकी वाणी खुल जाती है। ये 5 तत्व के 5 देवता हैं। जितनी धरती है उससे 3 गुना ज्यादा पानी है। जितना पानी है उससे 3 गुनी ज्यादा आग है। जितनी अग्नि है उससे 3 गुना ज्यादा हवा है। जितनी हवा है उससे 3 गुना ज्यादा शब्द है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से शब्द की ध्वनि ना आती हो। धरती को खोदो तो उसमें से शब्द की ध्वनि आती है। पानी गिरता है पहाड़ियों से, नदियां बहती हैं तो उसमें से शब्द की झंकार आती है। अग्नि जोर से जलती है तो उसमें से भी शब्द की ध्वनि आती है। शब्द की ध्वनि आती है। और हवा चलती है तो उसमें से भी शब्द की ध्वनि आती है। इसका मतलब है कि सब जगह शब्द विराजित है। इसलिए कहा गया है कि शब्द वही ब्रह्मा, शब्द साक्षात ईश्वर है। अग्नि को ईश्वर माना गया, अग्नि देव ईश्वर है। वायु को देव माना गया है, धरती को देवी माना गया है, जल को देवता माना गया है। तो साक्षात देव हैं और उनको हम नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। शब्द वही ब्रह्म, शब्द की पूजा कीजिए। अनर्थक शब्द मत बोलिए, गाली गलौज मत कीजिए। लक्ष्मण ने कहा था गारी देतन पावत शोभा। अच्छे लोग गाली गलौज करते हुए अच्छे नहीं लगते, बढ़िया नहीं लगते। उनको मैं क्या कहूं जो माताएं बेटियों को गालियां देते हैं। ये बूढ़ी डुकरियां सास बहुओं को गालियां देती हैं। ऐसा मत कीजिए, शब्द का अपमान न करें। इन 5 तत्वों के मालिक 5 देवताएं, नहीं तो ये रूठ जाएंगे। किसी की जमीन हड़पोगे, महादेव कहते हैं वो अकाल मौत मरेंगे, क्योंकि धरती का मालिक शंकर है और मौत का डिपार्टमेंट उसके हाथ में। भूखे रह लेना लेकिन किसी की जमीन मत हड़पना। जो व्यर्थ में जल नष्ट करेंगे, जल के देवता भगवान गजानन है, भगवान गणपति है। दूसरों का जल छीनेंगे, दूसरों का पानी छीनेंगे। जो जरूरतमंद लोगों को जल नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, वृद्धों को जल नहीं पिलाएंगे, श्राद्धों में पितरों को जल नहीं दोगे तो गणेश रूठ जाएंगे। जब गणेश रूठते हैं तब व्यक्ति घोर दर्द होता है और पूरा शरीर कुष्ठ से भर जाता है। उसे ये बीमारी होती है गणेश के रूठने पर, गणेश जी के। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अग्निदेव बड़े विशिष्ट देव है। जठर खत्म हो जाता है जब अग्निदेव रूठ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि रोज दीप जलाइए, दिए जलाइए, हवन यज्ञ कीजिए। चूल्हा भी आप सुन नहीं रहे, आप जब चूल्हा भी जलाते हैं तो अग्निदेव को प्रणाम कीजिए। पूरे जगत में अग्नि का बहुत ज्यादा विस्तार है। अग्नि ना हो कहां से रोशनी आएगी, कहां से प्रकाश आएगा। अग्निदेव को प्रणाम करें। वैसे भी कहा गया है कि पूरी दुनिया का गुरु ब्राह्मण है, पूरी सृष्टि का ब्राह्मण गुरु है। लेकिन ब्राह्मण का भी गुरु कौन है मालूम है? ब्राह्मण का गुरु अग्निदेव है। जो ब्राह्मण रोज हवन यज्ञ नहीं करता, दिया बाती नहीं करता, वो असली ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। वो नाम का ब्राह्मण नकली है। जो असली खानदानी ब्राह्मण है वो अग्निदेव के बिना रह ही नहीं सकता। या दीपक के रूप में उसकी वंदना करेगा, या हवन यज्ञ के रूप में उसकी वंदना करेगा। वो अग्नि के बिना नहीं रह सकता। यज्ञ उसका गुरु, अग्नि उसका गुरु है, उसका गुरु है। तो ये 5 बातों से आज की जो कथा मैं आपको आरंभ कर रहा हूं, संस्कार टीवी पर आप सुन रहे हैं। मुझे आज 8 बज जाएंगे परिसर में।
तब तक आप यहाँ आएंगे, मैं यहीं रहूँगा। 7:30 पौने 8 बजे तक आरती होगी, 15-20 मिनट और लग जाएंगे। आप लेट तो नहीं हो जाएंगे? तो बैठे रहना, आज की कथा बहुत आनंद करेगी। तो मैं बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, धरती को पूजा करें आप। जब आप पूजा में बैठते हैं तो धरती माता को जल छोड़िए, उसको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। मेरे गुरुजी कहते हैं एक बात, आप जानते होंगे मेरे महाराज जी को, नहीं जानते? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जूना पीठाधीश्वर 12 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर, ऐसे मेरे महादेव, मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, मुंबई में काफी बार उनका आना हुआ है। वो कहते हैं जो धरती का पुजारी है, प्रातः जाग करके जो धरती माँ को वंदन करता है, प्रणाम करता है, कुबेर का खजाना खाली हो सकता है लेकिन आपका बटुआ खाली नहीं होगा। तो कहते हैं धरती के पुजारी बनिए। आपने जमीन की रजिस्ट्री भी कराई है तो मालिक बन करके नहीं, माँ का बेटा बन के। ये कहो आज भूमि ने मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। आप कभी धरती के मालिक हो ही नहीं सकते, स्वामी हो ही नहीं सकते। उसका स्वामी तो नारायण है। धरती का मालिक कौन है? नारायण। और नारायण चरणों का देवता है। और पूरी बॉडी का अंग सबसे ज्यादा धरती के संपर्क में रहता है, वो पांव ही रहते हैं, चरण ही रहते हैं, हाथ नहीं रहते, चरण रहते हैं। क्योंकि चरणों के मालिक हैं नारायण और धरती नारायण की पत्नी है, इसलिए नारायण चरणों के देवता हैं। इसलिए ही चरण ज्यादा से ज्यादा धरती के संपर्क में रहते हैं। नारायण की एक पत्नी और है, उसका नाम है लक्ष्मी। ठीक से सुनिए, आइए अपने बच्चों को बोलना ये बात, अपने पति को जरूर बोलना ये बात मैं बोल रहा हूं। नारायण की 2 पत्नी हैं। जब वो विष्णु बनते हैं तब लक्ष्मी उनकी पत्नी है, और जब वो वराह बनते हैं तब धरती उनकी पत्नी है। चरण का देवता विष्णु है, विष्णु की पत्नी है धरती। भगवान नारायण की दूसरी पत्नी है लक्ष्मी। तो इसका मतलब है जितना पामों से घूमते रहोगे उतनी लक्ष्मी माता धन दौलत तुम्हारे पास में रहेगी। इसलिए नीचे मकान, नीचे दुकान, ऊपर मकान नहीं। जैसे रात को देवियां माताएं घर के बाहर सुरक्षित नहीं हैं, तो दिन में ये मर्द लोग घर में सुरक्षित नहीं है। 10 बजे इनको धक्का देके घर से बाहर करो, इनको कहो जाओ कमाने के लिए, यहाँ क्या कर रहे? ये ज्यादा पड़े रहेंगे तो बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। जो फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती नहीं है तो फिर वो कबाड़े ही हो जाती हैं, फिर और क्या, वो कबाड़े में ही जाती हैं। ये ठीक ठाक बने रहें तो इनसे काम लो। जब आपको फुर्सत नहीं मिलती, छुट्टी वाले दिन भी दुनिया भर का मीनू आपको मिल जाता है, इतना काम करना होता है, तो इनको भी कहिए कमाने को जाओ। और कमाना बुरा नहीं है। अर्थ 4 पुरुषार्थ में से सेकंड नंबर का पुरुषार्थ है। धर्म के बाद सीधा अर्थ आता है। 4 चीजें धर्म, प्रातः पूजा करके अर्थ कमाने के लिए जाइए, धर्म अर्थ। दूसरा है काम, शाम को लौटो तो परिवार के साथ बैठिए। काम का मतलब है परिवार के साथ एक दूसरे से अपने मन की बात कीजिए। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जब बिस्तर पर आप पहुंचे तो मोबाइल सब फेंक फाक करके मस्ती के साथ सो जाइए। किसी को याद करना नहीं है, फिर जिंदगी देखिए क्या सकुन में आप जिएंगे। मोक्ष यानी मुक्त होकर के सोना है हमारी तरह। हम तो लुढ़के नहीं कि नींद आई नहीं, हमें कभी नींद बुलाना ही नहीं पड़ता, अपनी आप आ जाती है। वो लोग रात रात भर जागते रहते हैं, उनको बीमारी अनिद्रा जिसे कहते हैं। ये 4 चीजों को कभी छोड़ना नहीं है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अर्थ बुरा नहीं है, अर्थ। और आज का तो अर्थ का युग है, पैसे के बिना काम चलता नहीं है। हमारे गांव की कहावत है, कार्तिक तो मैं बोल रहा हूं, वो तो सीधे यही बोलती हैं डुकरियां, कार्तिक ना हो चाहे माओ, बिना पैसा के हो ही नहीं ब्याह। धन से पुराण में लिखा है पुण्य 2 चीजों से कमाए जाते हैं, एक देह से और एक धन से। शरीर को भी भगवत कार्य में और पैसे को भी भगवान के काम में लगाइए।
यह हमारे ग्रंथों का कहना है। तो एक बात मैंने बड़ी अद्भुत आपको बोली है, निवेदित की है, वो यह है, जितना आप पामों से घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, लक्ष्मी मैया उतना ही आपके पास आएगी। मेहनती बनिए, मेहनत करने से कभी कोई नहीं थकता, कभी कोई नहीं हारता। तो भगवान जो गजानंद की कथा आपके बीच में रख रहा हूं 5 तत्वों के साथ। प्रातः जागें, धरती माता को प्रणाम करें, उसके तत्पश्चात जल देवता को प्रणाम। अभी हमारा दिल्ली में बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ था, गौ महामहोत्सव। उसमें संतोष भैया, अशोक भाई, आपका आना हुआ था, उससे आए थे कि मुझे वैसे ही ध्यान है, आए थे दिल्ली में? हाँ, आए थे। तो वहाँ पूज्य सुधांशु जी महाराज जी का आना हुआ। बहुत बड़े प्रखर वक्ता हैं और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। कभी मेरा खूब मन होता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उनको मैं सुनता हूँ। हो सकता है उनके कोई अनुयायी यहाँ बैठे हों, उनको चाहने वाले जन भक्त लोग। मुंबई में भी वो काफी आते हैं। उन्होंने कहा रात को कलश में, तांबे के कलश में पानी रखो, उनके ऊपर एक फूल चढ़ाओ, कलश के ऊपर स्वस्ति बनाओ, ढक करके रख दो पूजा करके, फिर सुबह उस जल को छान करके पीजिए। वो जल नहीं, वो आपके लिए अमृत होगा, कोई बीमारी ही नहीं होगी। उस पानी को सुबह पीजिए। जल देव है। जब भी आप नदियों के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, एक नारियल लेके जाइए। समुद्र के किनारे जाते हैं तो श्वेत वस्त्र लेके जाइए, कोई जेंट्स धोती लेकर के जाइए। यदि जन्मपत्री में किसी ने यह कह दिया है कि उम्र कम है, तो इसके 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूं। एक, समुद्र को श्वेत वस्त्र उड़ाना, और एक लोटे में जल लेकर के जिसकी उम्र कम है उसके ऊपर 7 बार घुमा करके उस पानी को गौ माता के खूंटे के ऊपर चढ़ा देना। ये जो आयु का जो बीच में जो कोई उसका ऐसी कोई रुकावट है, माइक्रेस है, तो ऐसा कुछ है, तो यह सब समाप्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अल्प निकल जाएगी, दिक्कत निकल जाएगी। गैया वो आपदाएं, परेशानियां गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। और ऐसे ही समुद्र है। मैं उन युवा भाइयों को कहना चाहूंगा, आपके कार्यों में जब रुकावट आ रही है और समाधान मिल नहीं रहा, आप तो भाग्यशाली हैं, आप समुद्र के किनारे हैं। आप समुद्र के किनारे जाइए और अपनी व्यथा उनको सुनाइए, सागर समाधान करेगा। ये देश में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ जिसको आप जानते हैं, उन्होंने बहुत समय मुंबई में निकाला। वो बहुत परेशान थे, वो ऋषिकेश गए। इतने ज़्यादा परेशान थे, मुंबई में रहते थे, सीरियल बनाने की बड़ी इस लाइन में वो बड़े प्रखर थे, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं रहे थे कैसे भी। ऋषिकेश में एक महात्मा से मिले। उन्होंने कहा मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं मिलता, अब होता नहीं है कुछ, समाधान मिल नहीं रहा है। तो ऋषिकेश के महात्मा ने कहा ऐसा करो, तुम रामेश्वरम जाओ और वहां पहुंच करके समुद्र के किनारे सागर की पूजा करो, और वह तुम्हें समाधान बताएंगे। और वो आदमी समुद्र के किनारे बैठा, उसको 3 दिन हो गए थे, सुबह सूर्य उदित से सूर्यास्त तक बैठता है। तीसरा दिन जैसे ही चल रहा था तो उनके सामने एक दिव्य मनुष्य श्वेत वस्त्र पहन के आया। उन्होंने कहा बेटा आंख खोल, मुझे पहचान। उसने चरण प्रणाम किया, मस्तक पर तिलक वगैरह सब लगा हुआ था। आप कौन है? उन्होंने कहा मैं समुद्र हूं, तुम कुछ मांगने के लिए आए हो, तुम्हारा उत्कर्ष होगा, भगवान प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ बना करके तैयार कीजिए और उसमें तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और उस व्यक्ति ने भगवान सागर देव की बात मान करके रामायण सीरियल बना के तैयार किया, उसका नाम था रामानंद सागर। ये सागर उनका सरनेम नहीं था, ये उनकी कुल परंपराओं में जुड़ा हुआ नाम हो, वो सागर वो नहीं था। उन्होंने कहा मेरी सफलता का कारण भगवान समुद्र देव है, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ मैंने अपने भगवान का नाम जोड़ा है। तो जिन युवाओं को
कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो एक श्वेत वस्त्र लेकर के जाना, समुद्र के किनारे एक दिया जलाना, उन्हें वंदन प्रणाम करना, आपको समाधान मिल जाएगा। प्रभु राम ने भी अपने समाधान के लिए समुद्र का पूजन किया। सागर के किनारे भगवान बैठे और वहां भी समुद्र ने प्रकट होकर के कहा था कि आपके पास में दो बड़े अच्छे कारीगर हैं, एक का नाम है नल और एक का नाम है नील, जिनका छोड़ा हुआ हाथ का पत्थर डूबेगा नहीं। और भगवान ने उनका सहारा लिया, सेतु बन के तैयार हो गया, राम जी को सफलता मिल गई। आप तो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, आप समुद्र के किनारे बैठे हैं। नदियों का पति है, सरता का स्वामी कहा गया है समुद्र को। अब बहुत जल्दी मैं आपको कुछ एक ऐसे भी ग्रंथ की कथा सुनाऊंगा जिसका निर्माण भगवान कार्तिकेय ने किया था, और उस शास्त्र का नाम है समुद्र शास्त्र। उसमें बहुत बातें कहने के लायक हैं, बहुत बातें कहने के लायक नहीं हैं। जो बातें कहने के लायक नहीं है उनको छोड़ दूंगा, और जो बातें कहने के लायक हैं उनका विस्तार कर दूंगा। समुद्र शास्त्र वीर कार्तिकेय के द्वारा निर्माण किया गया है, बड़ा अद्भुत है, सुनने के लायक है, समझने के लायक है। तो जल की पूजा कीजिए, यज्ञ के माध्यम से, यजन के माध्यम से अग्नि देवता का पूजन कीजिए, और हनुमान जी के माध्यम से वायु देव का पूजन कीजिए, और श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से शब्द ब्रह्म का पूजन कीजिए, ग्रंथों के माध्यम से शब्द ब्रह्म का पूजन कीजिए। ये 5 तत्व हैं, बहुत आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। उसमें से जल तत्व के देवता भगवान गणेश हैं। जब कभी गणेश की प्रतिमा नहीं मिलती है तो एक लोटे में जल भर के रख देते हैं, उनका पूजन करने से गणेश की पूजा पूरी हो जाती है। तो भगवान गजानंद के दिन आ रहे हैं, गणेश जी की प्रतिमा तो आप बिठाएंगे ही। इन 10 दिन में मिट्टी वाली प्रतिमा ही ज्यादा प्रभावशाली है, जिसको पार्थिव पूजा कहते हैं, वही लेकर के आइए। एक छोटा सा ताम्र का कलश मंगा लें या फिर मिट्टी का मंगा लें, उसमें ज्वारे बोए, कलश की स्थापना करें, रोज सुबह शाम उनके सामने दिया जलाएं। हो सके तो नारद पुराण में देवर्षि नारद जी ने जिस गणेश स्तोत्र का वर्णन किया है, एक पाठ उसका सुना दें, नहीं तो गणेश चालीसा आप सुनाएं। रोज वंदन कीजिए और अपने बच्चों से भी कराइए। छत्रपति शिवाजी के ऊपर जो कृपा थी वो भगवान गजानंद जी की थी। मथुरा के पास में यवनों के द्वारा, मलक्षों के द्वारा छत्रपति शिवाजी घिर गए, और उस दिन ऐसा लग रहा था कि आज यह वीर बचेगा नहीं, इतनी फौज ने उनको घेर लिया। उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे गजानंद, मैं तो आपका दास हूं, और मैंने तो यह सुना है कि जिसको बचाने वाले आप हैं, काल भी उसके सामने आ जाए तो प्राण न ले पाए। आंसू नीचे गिरे, धरती फाड़ कर गजानंद प्रकट हो गए। आज भी वो गणेश मथुरा के पास, जिसे जयसिंह का पुरा बोलते हैं, वो गणेश जी आज भी मराठा के सेवा के साथ में गजानंद हर समय रहते थे। जब यह बालक, ये सपूत पेट में था तो माँ ने 2 काम किए थे। एक तो महाभारत जीजाबाई ने पूरा पढ़ा था, और एक गजानंद की पूजा की थी। ऐसा योद्धा बड़ा मुश्किल है धरा पर जन्म लेना। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, इनके लिए शब्द भी इनके सम्मान में छोटे पड़ जाएंगे। ऐसे महापुरुष थे। वो गणेश के पुजारी थे। समर्थ गुरु रामदास के परम भक्त। तो जल की पूजा, अग्निदेव की पूजा, हनुमान की पूजा आप करते हैं तो वायु देव की पूजा होती है। सर्पों की आप पूजा करते हैं तो उस समय वायु देवता की पूजा हो जाती है। महादेव की पिंडी के ऊपर चैन नहीं है। जो सांप है उसको पूजने से
वायु देवता की पूजा हो जाती है। ग्रंथ के पूजन करने से शब्द ब्रह्म की पूजा हो जाती है। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुबह के समय में बड़ा अद्भुत सुन रहे थे। भगवान गणपति के लिए मैया ने स्नान से पूर्व बड़ी सुंदर सी शकल बनाई और वह अपनी सहेलियों को कहने लगी कि मेरा बेटा इतना सुंदर सा होगा। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकरणं चैव वव्यास समनुत्तमा। मैया ने बड़े सुंदर से अपने हाथों से बनाकर उसको वस्त्र पहना दिए। देवताओं को वस्त्र पहनाने की बड़ी महिमा है। जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाने की भारी महिमा है। देवी को 16 श्रृंगार समर्पित करने की बड़ी महिमा है। लड्डू गोपाल, भगवान गणेश, इनको वस्त्र की भी बड़े इसमें महात्म्य का वर्णन किया गया है। नाना अलंकरणम चैवा भवस्य समनुत्तमा। भगवान को अलंकार, आभूषण, मालाएं, कुंडल, ये सब चीजें पहनाने का महात्म्य का उसमें वर्णन किया गया है। और मैया ने जैसे ही वस्त्र पहनाए तो इतने में वह बनाया हुआ जो एक रूप था वो साकार हो गया। आकाश से धुंधवी फूलों की वृष्टि और जय जय उद्घोष होने लगा। और वो बालक क्या बोला? बालक ने कहा किम कार्यम विद्यते तेद्य कर्वाणी तबोदितम इतुक्ता सा तदा तेना प्रतवाच सुतम सेवा। गणेश जी बोले, वो बालक बोला, नाम तो बाद में रखा गया, आपका क्या काम है? मैं आपके द्वारा अदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। आप मुझे आज्ञा दें कि मुझे करना क्या है। आपने मुझे पैदा किया है तो फिर तो आप मेरी मां है ना। और वो पुत्र धन्य धन्य हो जाता है जैसे अपने माता पिता की सेवा मिल जाती है। राम जी ने कहा सोई जननी सोई सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनी जननी सोहे सुत बड़ भागे। तो मातो चरण अनुराग। सुनि जननी सोहे सोते बड़ भागे। सुनि जननी सोहे सोते बड़ भागे। जो पे तुम्हातो चरण अनुरागे। सुनी जननी सोए सुत बड़ भागे। जो पे तुम्हातो चरण अनुरागे। सोनी जननी सोए सोते बड़ भागे। सुनि जननी सोए सोते बड़ भागे। जो पे तुम्हातो चरण अनुरागे। सोनी जननी सोए सुत बड़ भागे। जो भी तुम्हारो चरण अनुरागे। ये भगवान राम ने कहा था माँ वो बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जो माता पिता के परम भक्त हैं। तो आज गणेश जी ने कहा, भगवान गणेश कहते हैं इतुक्ता सा तदा तेन प्रतवाच सुतम। अपने पुत्र को तू बोल तो सही। इधर देखिए मां मेरे लिए आज्ञा क्या है? तो मैया कहने लगी कि हे तात सुनो मदवाक्यम द्वारपालो भवाद्य में। हे बेटा मेरी बात सुनो, मत पुत्रस्तम मदीयोसी नान्यथा कच दस्त में। तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, तुम मेरे पुत्र हो, केवल मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा और कोई नहीं है।
बेटा मुझे स्नान के लिए जाना है और दरवाजे पर जो भी कोई आवे उसको तो रोक देना, अंदर मत आने देना। दरवाजे पर बालक खड़ा हो गया, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी भी प्रकार से न आ पावे, यह मैंने तुमसे कह दिया, इसका पालन करना। बिना मद आज्ञाम सतपुत्रा नैया वान्यत ग्रहांतरम। द्वारपाल बनना बड़ा कठिन है, और आज सुबह मैंने बोला है द्वारपाल रोके तो बुरा नहीं मानिएगा। एक कथा आती है, यमराज आ गए थे अयोध्या में, धर्मराज, और भगवान को कहा था ऐसी ऐसी बातें हैं कि भगवान समय पूरा हो गया है, मैं आपसे कुछ मंत्रणा करना चाहता हूं। भगवान ने कहा बोलिए। कहा नहीं, अकेले में। राम जी तैयार हुए, कहा कि दरवाजे पर कोई ऐसा द्वारपाल खड़ा करो जो मेरे और तुम्हारे दोनों के बीच में किसी तीसरे को आने ना दे, और इतना याद रख लेना, यदि द्वारपाल ने अंदर आने दिया तो मैं उसके प्राण ले लूंगा। प्रभु श्री राम जी ने उसको स्वीकार कर लिया। राम जी को भरोसा, हनुमान जी कहीं गए थे नहीं हनुमान जी, तो लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, और लक्ष्मण को ये बात बता दी कि अंदर कोई आ ना पावे, नहीं तो मैं ये वचन दे चुका हूं प्राण लेने का। तो ऐसा बताते हैं कि अंदर मंत्रणा चल रही थी, तो किसी ने तो कहा दुर्वासा जी आए, किसी ने कहा विश्वामित्र आए। दुर्वासा जी का आना हुआ था, क्रोधी महात्मा था दुर्वासा। दरवाजे पर लक्ष्मण खड़े ही थे। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु से मिलना है। अब लक्ष्मण तो जानते थे दुर्वासा जी के बारे में। अब लक्ष्मण सोचते हैं यदि मैं रोकता हूं तो पूरी अयोध्या को जलाएगा महात्मा, और यदि अंदर जाने दूंगा तो सिर्फ अकेले मेरे ही तो प्राण जाएंगे। हे लक्ष्मण, तेरे प्राण जाने पर पूरी अयोध्या बचती है, तो लखन तुझे अपने प्राण दे देना चाहिए, अयोध्या को बचा लेना चाहिए। लक्ष्मण के शब्द थे, उनका विचार था यह। दुर्वासा जी को अंदर चले जाने दिया। यमराज खड़े हो गए। यमराज ने कहा आपने किस द्वारपाल को लगाया? देखो ये हम दोनों के बीच में तीसरे आ गई है। मैंने आपसे जो वचन लिया उसको पूरा करो। द्वारपाल कौन है? उसके प्राण। प्रभु राम तो लक्ष्मण के प्राण ले नहीं सकते थे। लक्ष्मण रो पड़े। लक्ष्मण ने कहा भगवान मर्यादा ही तो आपके रूप में प्रकट हुई है। मर्यादाओं का पालन करने के लिए 14 साल तुमने वन में निकाले, मर्यादा को टूटने नहीं दिया। बड़े बड़े कष्ट तुमने वन में झेले मर्यादा के लिए। माता जानकी को बहुत दूर कर दिया एक नगर के किसी व्यक्ति के ऐसा कहने पर, लेकिन आपने अपनी मर्यादा को टूटने नहीं दिया। भगवान मैं अब नहीं तो फिर मिलूंगा, आप मुझे रोकना मत। आपने वचन दिया है, लक्ष्मण कभी आपके वचन को टूटने नहीं देगा। बस मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। राम ने कहा लक्ष्मण तूने मुझसे पीछे जन्म लिया है, इसलिए धरती से मुझसे पीछे जाने का ही अधिकार तुझे है। लखनलाल ने कहा भगवान आपने वचन दिया है धर्मराज को, मैं प्राण दे दूंगा, पर आपके वचन को मैं टूटने नहीं दूंगा। और लक्ष्मण उसी समय सरयू के किनारे गए प्रभु को प्रणाम करते हुए। लक्ष्मण ने जैसे ही जल में पांव आगे रखा, देखते देखते लक्ष्मण में से भगवान शेष प्रकट हो गए, समा गए। अपने सेवक धर्म को उन्होंने पूरा किया। दरवाजे पर गजानंद खड़े, मैया ने आज्ञा दी है का बिना मद आज्ञाम सतपुत्र नैवायाम मद ग्रांतरम। मेरी कही गई बातें समझ में आ रही हैं आपके में?
हाँ? मैया ने कहा मेरी आज्ञा के बिना अंदर कोई ना आ पावे। मैया स्नान के लिए चली गई, गजानन दरवाजे पर खड़े हैं। देखो इससे हमें सुनने को तो सीखने को मिलता है। हमें जो ड्यूटी मिली है, हम वो ड्यूटी किसी के ऊपर न थोप दें, उसे हम ही पूरा करें। विश्वामित्र जी ने राम जी को फूल तोड़ने के लिए कहा था, तो राम खुद गए, ये नहीं कि लक्ष्मण तू चला जा। और वो लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, जो कार्य को खुद करते हैं। नहीं तो गुरुओं के जो चेले होते हैं, उसने उनको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, काम पूरा होता ही नहीं। फिर पूछा जाए क्यों ये नहीं हुआ, अरे हमने तो रामदीन को कह दिया था। उसको पूछा, उसने कहा हमने अलोपी दीन को कह दिया था। उसने कहा हमने महावीर प्रसाद को बोल दिया था। तो बस वो ऐसे ही ऐसे काम होता नहीं। ग्रंथ कहता है कि धरती पर जिम्मेवारियों का पूरा कर रहे हैं तो ईश्वर ने आपके ऊपर बड़ी महती कृपा की है। वो किसी के ऊपर न डालें, उसको खुद पूरा करें। आगे का कार्य फिर बढ़ाएं, उसे पूरा कर दीजिए। अपना भाग्य समझिए। आप प्राइवेट सेक्टर में, आप सरकारी दफ्तर में, अपना भाग्य समझिए कि ईश्वर ने काम करने का एक मौका आपको दिया। घड़ियां देख के काम मत करो, उत्साह के साथ करो। प्रभु ने अच्छा करने के लिए मुझे एक मौका दिया। मैं तो यही समझ रहा हूं। सत्य यही है कि जिस समय मैं कथा के लिए आता हूं, मैं अपने हृदय की भावना बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। इतनी खुशी होती है।